ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जलीय एकादशी कहा जाता है। इसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने भी इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत को दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने से वर्ष की पूरी 14 एकादशियों का फल मिलता है। यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास रखते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास बोले, हे वक्रोदर, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक जाने से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों को व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांति नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझसे ऐसा व्रत बतलाइए जिसने करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल नष्ट हो जाएगा। व्यासानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए।